गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की एक लंबी ऐतिहासिक कहानी है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण चर्चों में से एक, जिसका आकर्षक अतीत, पुर्तगाली औपनिवेशिक इतिहास और ईसाई विरासत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस आस्था, कला और इतिहास की विरासत। पुराने गोवा के दिल में पक्की गलियों के बीच और प्राचीन चर्चों से घिरा हुआ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जो आस्था, औपनिवेशिक विरासत और स्थापत्य वैभव का एक स्थायी प्रतीक है। इसकी कहानी 400 साल से भी पहले शुरू होती है, उस समय जब भारत का पश्चिमी तट पुर्तगाली शासन के अधीन था और गोवा को पूर्व का रोम कहा जाता था। 1510 में पुर्तगाली खोजकर्ता अफोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया। अगले कुछ दशकों में गोवा एशिया में व्यापार, प्रशासन और कैथोलिक धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। पुर्तगालियों का लक्ष्य ईसाई धर्म के लिए एक गढ़ स्थापित करना था, जिसे मिशनरियों और मौलवियों, विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट्स से समर्थन मिला। सेंट इग्नाटियस ऑफ लोयोला के नेतृत्व में जेसुइट्स एक मिशन के साथ आए, ईसाई धर्म का प्रसार करना और शिक्षा, पूजा और धर्मांतरण के केंद्र बनाना। उनके सबसे भावुक और प्रभावशाली मिशनरियों में से एक सेंट फ्रांसिस जेवियर थे, जो 1542 में गोवा पहुंचे और इसे पूरे एशिया में इंजील कार्य के लिए अपना आधार बनाया। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जिसका अर्थ है बेसिलिका ऑफ द गुड या इन्फेंट जीसस, का निर्माण 1994 में किया गया था और 1605 में इसका अभिषेक किया गया था। यह भारत में बैरोक वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है और स्थानीय शिल्प कौशल के साथ यूरोपीय कलात्मक शैलियों का मिश्रण दर्शाता है। चर्च का निर्माण काले लैटेराइट पत्थर से किया गया था, जिसका अग्रभाग कभी प्लास्टर किया हुआ था लेकिन अब खुला हुआ है, जो इसे एक कच्चा, गरिमामय आभा देता है। विस्तृत अग्रभाग में कोरिंथियन और डोरिक तत्व, जटिल नक्काशी और अंदर एक बड़ी सोने की परत छड़ी हुई वेदी शामिल है, जो साधारण बाहरी भाग के विपरीत है। बेसिलिका को पोप पायस द्वारा 1946 में माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया गया था, जो इसके धार्मिक महत्व की मान्यता थी। बेसिलिका को वास्तव में अमर बनाने वाली बात यह है कि इसका संबंध सेंट फ्रांसिस जेवियर से है, जो जेसुइट्स के सह संस्थापक और सबसे महान ईसाई मिशनरियों में से एक थे। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान में कई वर्षों तक प्रचार करने के बाद 1552 में चीन के तट से दूर शांगचुआन द्वीप पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर को पहले वहीं दफनाया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे खोदकर निकाला गया और कथित तौर पर चमत्कारिक रूप से अविनाशी पाया गया, जो संतत्व का संकेत है। उनके अवशेषों को 1554 में गोवा लाया गया और बेसिलिका के पूरा होने पर उसमें रखा गया। आज उनके नश्वर अवशेष बेसिलिका के भीतर एक चांदी के ताबूत में रखे हुए हैं, जो 17वीं सदी के इतालवी मूर्तिकार जियोवानी बत्तिस्ता फोगिनी द्वारा डिजाइन किए गए एक शानदार संगमरमर के मकबरे में रखा गया है। ताबूत को संत के जीवन के दृश्यों से सजाया गया है और इसे ऊपर उठाया गया है ताकि आगंतुक इसे देख सकें। बेसिलिका से जुड़ी सबसे उल्लेखनीय परंपराओं में से एक सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर का सार्वजनिक प्रदर्शन है, जो लगभग हर 10 साल में होता है। इस आयोजन के दौरान दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री, पर्यटक और श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। आखिरी प्रदर्शन 2014 में हुआ था, जो संत के गोवा आगमन की 500वीं वर्षगांठ को दर्शाता है। अंदर बेसिलिका को असोने की लकड़ी की नक्काशी, भित्तिचित्रों और पेंटिंग से सजाया गया है, जो सेंट फ्रांसिस जेवियर के जीवन और ईसाई धर्म की शिक्षाओं को दर्शाते हैं। जटिल नक्काशीदार मुख्य वेदी बॉम जीसस को समर्पित है, जिसमें पवित्र त्रिमूर्ति को दर्शाने वाला एक पदक है। चर्च अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जिसे गोवा के चर्च और कॉन्वेंट कहा जाता है, जिसे इसकी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है। सदियों से चली आ रही प्राकृतिक क्षति और बदलती व्यवस्थाओं के बावजूद बेसिलिका को बहुत सावधानी से संरक्षित किया गया है। यह एक सक्रिय पूजा स्थल और तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करना जारी रखता है, जो सालाना लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह न केवल आस्था का स्मारक है, बल्कि गोवा के सांस्कृतिक और औपनिवेशिक इतिहास का भंडार भी है। 2024 में बेसिलिका अपने अभिषेक के 420 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी और पर्यावरणीय चुनौतियों के खिलाफ इसकी विरासत की रक्षा के लिए आधुनिक संरक्षण
तकनीकों के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। बोम जीसस का बेसिलिका सिर्फ पूजा स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही अंतर सांस्कृतिक मुलाकातों, मिशनरी उत्साह और वास्तुशिल्प की चमक का स्मारक भी है। इसका इतिहास भक्ति, चमत्कार, औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा और कलात्मक विजय की कहानियों से भरा पड़ा है। चाहे कोई आध्यात्मिक कारणों से आए या ऐतिहासिक जिज्ञासा से, बेसिलिका एक अमिट छाप छोड़ती है। क्या आप बेसिलिका में या उसके आसपास की कोई काल्पनिक लघु कहानी या किंवदंती भी सुनना चाहेंगे? मैं इस जगह की आभा के आधार पर कुछ नाटकीय या रहस्यमय कहानी बना सकता हूं।